फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्कर डोभाल। दोस्तों, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उनकी एक हथेली है जो हमारे पास आई है। प्रस्तुत हथेली को अगर हम देखते हैं तो साइज के हिसाब से अगर आप देखोगे तो चौकोर इनकी हथेली बन रही है। ऐसे लोग बहुत ही मेहनती होते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं और शुक्र पर्वत पर वर्टिकल लाइनें दौड़ रही हैं, तो अपने काम के प्रति जुझारूपन इनके अंदर रहता है। देखिए, संसार में श्रम के बिना, परिश्रम के बिना कोई कार्य संभव नहीं है। मनुष्य को कर्म व भोग दोनों प्राप्त हैं, लेकिन कर्म के बिना, कोई काम के बिना, कोई कार्य के बिना कोई भी भोग नहीं हो सकता है और नहीं कोई मनुष्य कर सकता है। प्रत्येक मानव कल्पना के जगत में बड़ी बड़ी उड़ान भरता है, लेकिन मन में चाहने मात्र से सब प्राप्त नहीं होता है। संसार में किसी भी चीज़ की प्राप्ति अगर करनी है तो वो परिश्रम से ही होता है। तो इसलिए हर मनुष्य को परिश्रम करना ही चाहिए। हथेली में कहीं पे भी हमारे समुद्र शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है कि आपको बिना कर्म के भी कुछ मिल सकता है। यहाँ तक कि भगवान ने गीता में भी कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बिना कर्म के जो है फल नहीं मिलता है। आप कर्म करते जाइए, फल की इच्छा मत करिए, फल जो है आपको अवश्य मिलेगा। हथेली की बात हमने की। दूसरी, इनका जो सबसे बड़ा लक्षण है, आप इनका जो जीवन रेखा देखें और जो मस्तिष्क रेखा देखें, उसके बीच में जो है काफ़ी गैप है। तो ऐसे जो जातक होते हैं वो स्वतंत्र विचारों के होते हैं, अपनी मन मर्जी के मालिक होते हैं, किसी की सुनते नहीं हैं, अपनी मन की करने वाले होते हैं और किसी के आधिपत्य में, किसी के अंडर में जो है ज़्यादा काम नहीं करते हैं। अब हम अगर देखें, चलते हैं इनकी ग्रहों की ओर। सबसे पहले हम देखेंगे इनके शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को भौतिक, जो हमारे भौतिक सुख सुविधाएं हैं, उनका जो कारक होता है वो शुक्र ही होता है। देखिए, इनका जो शुक्र है वो बहुत ज़्यादा नहीं पुष्ट है और नहीं बहुत कम जो है कमज़ोर अवस्था में है। इनका शुक्र जो है मध्यम अवस्था में है। तो नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, परिवार का भी साथ मिलेगा और ये भी परिवार के प्रति समर्पित रहेंगे। मगर आप देखेंगे, अगर इसमें दिख रहा हो वीडियो में, कैमरा में, तो ठीक है, नहीं तो इनकी इसमें बहुत सारी रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं और जालनुमा बन रहा है। जब भी शुक्र पर्वत पर इस तरह की रेखाएं आती हैं तो मनुष्य को भौतिक सुख सुविधाओं का ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाता है। बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद भी, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी अभाव बना रहता है, क्योंकि हमारा जो है भौतिक सुख संपदा का जो कारक है वो है शुक्र। दूसरी चीज़ है, मानसिक परेशानी को भी ये दिखाता है कि इस समय जो है जातक मानसिक परेशानी से गुजर रहा है, बहुत ज़्यादा चिंता भी करता है और बहुत ज़्यादा जो है सोचता भी है। अब आगे बढ़ते हैं, इनकी अंगूठे को देखते हैं। देखिए, इनका अंगूठा जो है, इनका पहला पर्व को देखें, दूसरे पर्व को देखें तो इच्छा शक्ति भी बहुत अच्छी है और इनका जो है लॉजिक के साथ अपनी बात को भी रखते होंगे। ये जहाँ पे अगर बात आती है, अपने तर्क शक्ति को रखने की बात आती है, तो तर्क शक्ति भी इनकी बहुत सुंदर है। अगर हम इनके निम्न मंगल को देखें तो शारीरिक ऊर्जा को बहुत अच्छा बता रहा है कि शरीर की जो ऊर्जा होगी, स्फूर्ति होगी, उग्र होंगे, बहुत अच्छे होंगे। ये बहुत बली अवस्था में है इनका निम्न मंगल और ये बताता है कि आदमी ओजस्वपूर्ण होगा। दूसरी अगर बात करें तो कुछ रेखाएं इसमें भी दौड़ रही है
थोड़ा ये डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालता है, जीवन में कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा करता है। बहुत ज़्यादा रेखाएं होना अति किसी भी चीज़ की जो है अच्छी नहीं होती है। अगर हम लकीरों से देखें तो यहाँ पे एक बहुत सुंदर सा चिन्ह बन रहा है इनकी हथेली में, वर्ग का। अगर मंगल पर कहीं भी वर्ग बनता है तो जीवन काल में निश्चित तौर पर जो है आपको, अगर आप देखेंगे तो अचल संपत्ति का लाभ मिलता है। तो जीवन काल में इनको मंगल अचल संपत्ति का लाभ देगा। दूसरा, अगर हम देखें तो इनका जो ये जीवन रेखा ये बहुत सुंदर तरीके से और कहाँ जा रही है, केतु पर्वत पर जा रही है। जब जीवन रेखा बड़ी सुंदर तरीके से जाए तो जीवन में निरंतर प्रगति का द्योतक है। जीवन में कोई बड़ी बीमारी या एक्सीडेंटल का मामला नहीं होगा। और जो सीधा जो है हमारे केतु पर्वत पर जो जाता है ये जीवन रेखा, तो केतु मोक्ष का प्रतीक है। तो जो अंतिम गति होगी वो भी बहुत सुंदर होगी, क्योंकि ये जीवन का सत्य है कि जो इस धरा में आया है वो अपना जीवन काल अपनी यात्रा पूरे करके इस धरा से परब्रह्म परमात्मा में विलीन जरूर होगा। दूसरा, अगर हम बात करें माइंड लाइन की, माइंड लाइन की इस तरह से निकल रही है और यहाँ से एक रेखा इस तरह से जा रही है और एक रेखा इस तरह से जा रही है। जब ये रेखा निकल के, मस्तिष्क रेखा निकल के चंद्रमा की ओर आती है तो ज़्यादातर जातक चिंतातुर रहता है। दूसरी बात है, यहाँ से एक शाखा चंद्र की ओर और एक शाखा जो है बुध की ओर जा रही है, तो जो इनका माइंड होगा वो बिजनेस की तरफ ज़्यादा जाएगा, बिजनेस की तरफ बहुत ज़्यादा इनका माइंड जाएगा। दूसरी एक सबसे सुंदर रेखा आ रही है, ये अपनी बुध से इनकी जा रही है और ये बृहस्पति पर मेल कर रही है। ऐसी बुध रेखा जो गुरु पर्वत पर पहुंच रही है ये जातक को अत्यधिक सफलता दिलाती है। ऐसे जातक में नेतृत्व, क्योंकि लीडरशिप का जो मालिक होता है वो बृहस्पति ही होते हैं, ये जातक को अत्यधिक सफलता दिलाती है। ऐसे में जातक में नेतृत्व, प्रतिभा और महत्वाकांक्षाओं की कमी नहीं होती है और नहीं कभी रहती है। अगर हम देखें, अगर सुंदर ढंग से इनके बृहस्पति को, ग्रह को देखें तो बहुत पुष्ट अवस्था में, जिनका भी बृहस्पति पुष्ट अवस्था में होता है वो स्वयं भी प्रगति करते हैं और जो इनके संसर्ग में आता है वो भी उसकी भी प्रगति करने में, उसकी भी आगे बढ़ाने में उसका मदद करते हैं। ऐसा इनका स्वभाव होता है। देखिए, 9 ग्रहों में जो ये बृहस्पति है ना, इनको गुरु मानते हैं। जब बात गुरु की होती है तो सबसे बड़ी हो जाती है। गुरु का मतलब होता है सबसे बड़ा, सबसे महान। 9 ग्रह में बृहस्पति को गुरु मानते हैं और मंत्रणा का कारक मानते हैं। समझाने और सलाह देने वाला जो ग्रह है वो बृहस्पति जी को ही माना जाता है। बृहस्पति का जो अधिकार होता है वो होता है पीले रंग पर, स्वर्ण यानी सोने पर, वित्त यानी पैसे पर, कोष यानी खजाने पर, कानून पर, धर्म, ज्ञान, मंत्र और ब्राह्मण। ब्राह्मण का माने यहाँ पे ये नहीं है कि जाति ब्राह्मण, जिसकी योग्यता ब्राह्मण की होती हो उसकी जाति चाहे कोई भी हो, लेकिन जो शिक्षा में, धर्म के मामले में मजबूत हो वो ब्राह्मण। और संस्कार, आपके संस्कार कैसे होंगे, आपके संस्कार अच्छे हैं बुरे हैं, इसका निर्धारण भी बृहस्पति ही करता है। शरीर में अगर आपकी फिजिकल बॉडी की अगर बात करें तो आपका जो पाचन तंत्र है ना, आपकी जो मैदा है, आप मोटे होंगे, दुबले होंगे कि पतले होंगे, आपकी आयु की अवधि कितनी होगी, कितनी उम्र तक आप जिएंगे, ये तमाम बातें जो है बृहस्पति ही बताता है।
ये ग्रह हमारे जीवन में, इस ग्रह का बहुत महत्व है और ये ग्रह पुष्ट होना बहुत ज़रूरी है। अब अगर हम इनके शनि ग्रह को देखते हैं, ये बीच की उंगली है जिसको हम मध्यमा कहते हैं, उसके नीचे के भाग को शनि माउंट कहा जाता है। बहुत सुंदर है, न बहुत ज़्यादा उभरा हुआ है न बैठा हुआ है, ये अपनी जगह पे बहुत सुंदर है। मगर आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा एक दूसरे को रेखाएं काट रही हैं, तो वर्तमान समय में शनि वक्री अवस्था में है। जब शनि वक्री अवस्था में होता है तो चाहे नौकरी में हो चाहे व्यवसाय में हो, तो ये अपना प्रभाव देता है। उस समय जातक को धन के मामले में भी कमी रहती है, नौकरी के मामले में भी थोड़ा परेशानी रहती है, और व्यवसाय अगर आदमी करता है तो व्यवसाय में भी सफल होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर आपका शनि है, प्रबल है या वक्री में बैठा हुआ है, वक्री है, तो किसी भी हस्तरेखा ज्योतिष को अपना हाथ जरूर दिखाइएगा और शनि के बहुत सरल उपाय होते हैं, उनको करिएगा। निश्चित और निश्चित तौर पर जो है आपको सफलता की प्राप्ति होगी। इनको मैं बहुत सुंदर उपाय दूंगा, जिसको अगर ये अनुशासनात्मक ढंग से करेंगे, श्रद्धा भाव से करेंगे, तो निश्चित और निश्चित तौर पर इनको फायदा होगा। हम बात करते हैं अब सूर्य पर्वत की। सूर्य ग्रह हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। सूर्य का मतलब होता सुख, समृद्धि और रोशनी। प्रसिद्धि का जो कारक है वो सूर्य ही है, धन का जो कारक है वो सूर्य ही है, पिता, औषधि, इनका जो कारक है वो भी सूर्य ही है। पहले भी मैंने एक वीडियो में बताया है कि ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को प्राण कहा गया है। अगर सूर्य नहीं होगा तो ज्योतिष की गणनाएं नहीं होंगी। अगर सूर्य नहीं होगा तो इस धरती पर भी प्राण नहीं होगा। ऊर्जा का जो स्रोत है वो सूर्य ही है, और हमारे ग्रहों में भी जो सबसे प्रसिद्धि दिलाने वाला ग्रह है वो सूर्य ही है। सूर्य पे अगर आप देखेंगे तो इस तरह से कट का निशान है। कट का निशान, अगर क्रॉस का निशान अगर सूर्य पर्वत पर आ जाए, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो चाहे कोई भी हो, या तो आपके पिता के साथ विचारों में मतभेद रहेगा, या पिता से आप दूर रहेंगे, या ये क्रॉस तब भी बन सकता है जब आपके पिता का देहांत हो जाए। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि पिता से थोड़ा विचारों में मतभेद होगा। इनका भी मैं इनको सरल उपाय दे दूंगा। और थोड़ा सा ये है कि जितनी बातें उभर के आनी चाहिए थी, जितनी चीज़ें उभर के आनी चाहिए थी, उस तरह से इनको उभर के नहीं आती है, क्योंकि सूर्य इनका थोड़ा सा कमज़ोर स्थिति में है। सूर्य जब कमज़ोर स्थिति में होता है तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने पर भी, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने पर भी उसका क्रेडिट, उसका श्रेय जातक को नहीं मिल पाता है। बहुत सुंदर तरीके से समझिएगा। अब हम अगर बात करें बुध की, ये सबसे छोटी उंगली है हमारी, इसके नीचे के भाग को हम बुध कहते हैं। बुध को ज्योतिष में नवग्रहों का राजकुमार कहा जाता है। सबसे नौजवान जो ग्रह है वो बुध है। बुध इनका बहुत सुंदर है। वाणी की जो शक्ति होगी, वाणी की जो ताकत होगी वो बहुत सुंदर होगी, बहुत अच्छी होगी। कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत सुंदर होगा। विवाह रेखा भी इसमें बहुत अच्छा है। दाम्पत्य जीवन बहुत मधुर रहेगा, मगर तब जब ये शुक्र पर्वत का भी इनका बहुत सुंदर अवस्था में हो जाए। अब हम बात करेंगे उच्च मंगल की। देखिए, उच्च मंगल इनका बता रहा है कि ये दृढ़ निश्चयी होंगे, साहसी होंगे। कैसी भी परिस्थिति जीवन में आ जाए इनका मन डिगेगा नहीं, बहुत सुंदर इनका मन रहेगा, और ये मन के मजबूत रहेंगे, साहसी रहेंगे, भागेंगे नहीं परिस्थितियों से। चंद्रमा को देखें तो चंद्रमा इनका थोड़ा सा कमज़ोर स्थिति में है। चंद्रमा अगर कमज़ोर स्थिति में होता है तो आदमी का मन खराब हो जाता है।
आदमी का मन भटकने लगता है। मन का जो मालिक है वो चंद्रमा है। तो इनको मैं चंद्रमा का भी बहुत अच्छा उपाय दूंगा। चंद्रमा से संबंधित चाहे करियर हो चाहे बिजनेस हो, तब तक नहीं चल पाते हैं, तब तक इसमें प्रसिद्ध नहीं हो पाता है आदमी, जब तक जो है चंद्रमा विकसित न हो। दोस्तों, जब धन और दौलत की अगर बात करें, संपदा की बात करें, तो उसमें हमें भाग्य रेखा देखना बहुत ज़रूरी है। इनकी भाग्य रेखा चंद्र क्षेत्र से निकलकर सीधी अपने भाग्य स्थान शनि पे जा रही है। जब भी चंद्र क्षेत्र से कोई रेखा निकलती है तो उसका मतलब है वो रेखा बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है। उसमें दो बातें आती हैं। एक तो ठीक 41 से लेके 45वें वर्ष के बीच भाग्योदय होता है। ऐसा नहीं कि उससे पहले आदमी को पैसा नहीं मिलेगा, मगर जब ये भाग्योदय होता है, ये रेखा अपना फल देना शुरू कर लेती है, तो इंसान के पास निरंतर धन की प्राप्ति होती है। एक दिन भी ऐसा नहीं जाता है उसका जिस दिन उसके पास धन ना आए। ये रेखा इतनी प्रबल तरीके से अपना प्रभाव देती है कि लक्ष्मी तो उस व्यक्ति के पास आनी ही आनी है। बीच में अगर देखा, हल्का सा इनके भाग्य रेखा पर थोड़ा तिल भी बना हुआ है। तो जीवन के इस हिस्से में थोड़ा संघर्ष रहेगा धन के प्रति, मगर ये वार्षिक फल जब अगला लग जाएगा तब धीरे धीरे इस तिल का प्रभाव कम हो जाएगा और 41वें से लेके 45वें वर्ष के बाद बहुत सुंदर धन के योग हैं इनके। अचानक धन के योग, निरंतर धन के योग और बहुत अच्छे धन के योग। इन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि हमारे को इतना धन मिलेगा। उतना धन की इनके पास प्राप्ति होगी और वो निश्चित तौर पे होगी, क्योंकि आप रेखाओं में विश्वास करें न करें, हथेली में विश्वास करें न करें, तो भी ये रेखाएं अपना काम करती हैं। शनि पर्वत पे देखें तो इस तरह से एक मछली का चिन्ह नुमा बन रखा है जो बहुत सुंदर है, गुरु पर्वत की ओर जा रहा है। गुरु पर्वत भी जो है विकसित अवस्था में है। तो ऐसे जातक जिनका गुरु पर्वत भी विकसित हो और शनि पर्वत पर पत्ती नुमा एक चिन्ह बने, तो निश्चित तौर पर रहस्यमय विद्याओं की ओर आकर्षित होता है और एक खोजी होता है अच्छे क्षेत्रों में। शिक्षा के क्षेत्र में हुआ, चिकित्सा के क्षेत्र में हुआ, राजनीति के क्षेत्र में हुआ, या कोई अच्छा कला कौशल के क्षेत्र में हुआ, इन क्षेत्रों में ये खोज करता है या रहस्यमय विद्याओं की ओर ये आकर्षित होता है और उसमें खोज करता है और धीरे धीरे रहस्यमय विद्याओं का ज्ञाता हो जाता है। बहुत सुंदर साइन है इनके हथेली में। अब हम सबसे अच्छा देखें तो देखो, कलाई में ये मणिबंध है, इनमें इनकी 3 रेखाएं आप देख रहे होंगे, बहुत स्पष्ट तरीके से बनी हुई है। अगर इसमें दिखाने की कोशिश करता हूँ, इस तरह से बनी हुई है, ये आप देखोगे। कलाई में बनी मणिबंध की रेखाओं का संबंध हमारे पूर्व जन्म के कर्मों से भी है। 3 साफ सुथरी मणिबंध रेखाएं ये बता रही हैं इनके हाथ में कि इनको अच्छी विद्या और धन दिलाएगी। वो इनकी भाग्य रेखा भी कह रही है कि 41वें वर्ष से बहुत अच्छा धन दिलाएगी, और मणिबंध की रेखाएं भी कह रही हैं कि इनको अच्छी विद्या और धन दिलाएगी। इनसे यह भी ज्ञात हो रहा है कि इनके जो कर्म थे पिछले जन्म में बहुत उच्च रहे होंगे। दोस्तों, बहुत सुंदर तरीके से एनालिसिस करने की कोशिश की है। जितना भी वीडियो बहुत बड़ी न बन जाए, इसलिए पूरी बातें इनको पहले ही बता चुका हूँ और ये वीडियो भी डाली हुई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। और जो व्यूअर्स हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ ही घंटी का एक आइकन आएगा, उसको भी दबाना है सबसे पहले महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।